आर्मी के ऑफिसर रैंक के 2 अधिकारी अपनी महिला मित्र के साथ जाम गेट घूमने के लिए रात के 11 बजे जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जाम गेट जो है वहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर 6 अपराधी हथियार और डंडा के साथ में आता है और आर्मी के ऑफिसर और इनका महिला मित्र को बंदी बना लेता है और आर्मी के ऑफिसर के साथ में मारपीट करता है। उसके बाद पैसा और मोबाइल को छीन लेता है। अब यहाँ पर 6 अपराधी जो होता है, एक आर्मी ऑफिसर और उसका महिला मित्र को बंदी बनाकर जंगल में लेकर चला जाता है और एक आर्मी ऑफिसर और उसका महिला मित्र को 10 लाख रुपया लाने के लिए वहाँ से छोड़ देता है। जब यहाँ से आर्मी ऑफिसर और उसका महिला मित्र कुछ दूर जाते हैं और फिर कुछ दूर जाने के बाद आर्मी ऑफिसर जो होते हैं आर्मी के उच्च अधिकारी को कॉल करके बताते हैं और 100 नंबर पर भी कॉल करके पुलिस को बुला लेते हैं। अब यहाँ पर जब पुलिस आता है और आर्मी के जवान भी मौजूद होते हैं तो सब मिलकर जो अधिकारी और उसका महिला मित्र को अपराधी लोग बंधक बनाकर जंगल में रखता है, वहाँ पर पुलिस और आर्मी के जवान पहुँच जाते हैं। अब इस बात का पता उन अपराधियों को पता हो जाता है कि पुलिस जो है यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर से 6 अपराधी जो होता है वह भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन आर्मी ऑफिसर और उसका महिला मित्र को वहीं पर छोड़ देता है। अब पुलिस जो होता है आर्मी के ऑफिसर और महिला मित्र को वहां से छुड़ा लेता है, लेकिन अपराधियों को नहीं पकड़ पाता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है अपराधियों को छानबीन में लगा हुआ रहता है और पकड़ने का कोशिश करने लगता है। एक दिन के बाद पुलिस जो होता है 2 अपराधियों को पकड़ लेता है। अब यहाँ पर जब घटना सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो यह एक मुद्दा का विषय बन जाता है और लोग जो होते हैं इस चीज़ के ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आर्मी के ऑफिसर के साथ में इस तरह से घटना कैसे होता है और वह भी आर्मी के इलाके में। अब यहाँ पर सोशल मीडिया के द्वारा पता चलता है कि जिस आर्मी ऑफिसर को अपराधी लोग बंदी बनाया था उसका महिला मित्र के साथ में अपराधी जो होता है मारपीट करता है और गैंग रेप करता है। और जब यह बात सोशल मीडिया पर फैल जाता है कि आर्मी ऑफिसर के महिला मित्र के साथ में गैंग रेप हुआ है तो इस पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। और आप हैरान इस बात को लेकर हो जाएंगे कि यहाँ पर 9 बजे रात के बाद किन्हीं लोगों को आना अलाउड नहीं होता है, फिर भी यह 2 आर्मी के ऑफिसर अपने महिला मित्र के साथ घूमने कैसे चले आते हैं। इन बातों को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर के है। इंदौर में जाम गेट के पास में एक आर्मी फायरिंग रेंज होता है, जहां पर 2 आर्मी के ऑफिसर अपने महिला मित्र के साथ में रात के 11 बजे एक प्राइवेट गाड़ी बुक करके यहां पर घूमने के लिए चले आते हैं। अब यह जो आर्मी के ऑफिसर होते हैं वह ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आए हुए रहते हैं। अब आपको पता होगा कि जाम गेट है जहां पर लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर 2 आर्मी के ऑफिसर जो होते हैं अपने महिला मित्र के साथ में घूमने के लिए जाम गेट जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही गाड़ी पहुँचता है तो गाड़ी के लाइट को देखकर 6 अपराधी हथियार और डंडा लेकर आता है और दोनों आर्मी ऑफिसर और उनका जो दोनों महिला मित्र होती है चारों को बंधक बना लेता है। उसके बाद में मोबाइल और पैसा को छीन लेता है। अब यहाँ पर अपराधी जो होता है इतना के बाद भी रुकने का नाम नहीं लेता है और फिर आर्मी ऑफिसर को बोलता है कि अगर अपना जान बचाना चाहते हो तो 10 लाख रुपया लाकर यहाँ पर दो। अब यहाँ पर अपराधी जो होता है एक आर्मी ऑफिसर और उसका महिला मित्र को बंधक बनाकर रखता है और एक आर्मी ऑफिसर और उसका महिला मित्र को 10 लाख रुपया लाने के लिए वहाँ से छोड़ देता है।
अब यहाँ पर 11 बजे का रात होता है और आर्मी ऑफिसर और उसका महिला मित्र जो होती है दोनों यहाँ से कुछ दूर जाते हैं और फिर यह बात को आर्मी ऑफिसर जो होते हैं वह आर्मी के सीनियर को बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्मी के जवान भी काफ़ी मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर आर्मी ऑफिसर बताते हैं कि एक ऑफिसर और उसका महिला मित्र को अपराधियों ने बंदी बनाकर रखा हुआ है और हमको 10 लाख रुपया लाने के लिए भेजा है। अब यहाँ पर आर्मी के ऑफिसर जो होते हैं 100 नंबर पर डायल करके पुलिस को भी बुला लेते हैं और फिर पुलिस और आर्मी के जवान दोनों साथ मिलकर जाम गेट के पास में फायरिंग रेंज जहाँ होता है उससे कुछ दूर अपराधी आर्मी के ऑफिसर और उसका महिला मित्र को बंदी बनाकर रखा हुआ रहता है। अब यहाँ पर जैसे ही पुलिस पहुँचता है तो इस बात का पता अपराधियों को लग जाता है कि यहाँ पर पुलिस आ गया है। अब यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जंगल होता है और इस जंगल का सहारा लेकर अपराधी जो होता है वहाँ से फरार हो जाता है, लेकिन आर्मी के ऑफिसर और उनका महिला मित्र को वहीं पर छोड़ देता है। अब पुलिस जो होता है आर्मी के ऑफिसर और उसका महिला मित्र को दोनों को वहां से छुड़ाकर आर्मी कैंप में लेकर चला आता है। अब यहाँ पर ऑफिसर के महिला मित्र जो होती है वह बहुत ही घबराई हुई और परेशान रहती है और उसके साथ में अपराधी लोग जो होता है मारपीट भी करता है। तो यह सबसे महिला जो होती है वह घबराई हुई रहती है और कुछ भी बोलने के हालात में नहीं होती है। अब यहाँ पर महिला को अस्पताल भेज दिया जाता है और आर्मी ऑफिसर को भी अस्पताल में हल्का फुल्का इलाज होता है, क्योंकि आर्मी ऑफिसर को भी अपराधियों ने डंडा से बहुत मारता है। अब यह बात जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं इस चीज़ के ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जहाँ पर सुरक्षा करने के लिए आर्मी के जवान मौजूद होते हैं वहीं पर आर्मी के ऑफिसर और उसका महिला मित्र के साथ में इस तरह का घटना हो जाता है। अब यह जो घटना है एक मुद्दा का विषय हो जाता है और इस पर लोग जो होते हैं अपना अपना बात रखने लगते हैं। अब पुलिस जो होता है 2 अपराधियों को एक दिन के बाद गिरफ्तार कर लेता है और फिर 2 अपराधियों से बाकी के 4 अपराधियों को पता करने में लग जाता है, पहचान कर लेता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है वह 4 अपराधियों को खोजने में लगा हुआ रहता है और यहाँ पर मीडिया के द्वारा पता चलता है कि जब आर्मी ऑफिसर और उसका महिला मित्र को अपराधियों ने बंदी बनाकर रखता है तब उसी दौरान आर्मी ऑफिसर के महिला मित्र को आर्मी ऑफिसर से कुछ दूर जंगल में लेकर जाता है और वहाँ पर महिला मित्र के साथ में गैंग रेप करता है और मारपीट करता है। अब यहाँ पर यह बात जो होता है आर्मी के ऑफिसर जो थे वो खुद पुलिस से बताते हैं। अब यहाँ पर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जिस जगह पर ऐसा घटना होता है वहाँ पर आर्मी के जवान के अलावा किसी को आने का परमिशन नहीं होता है। तब भी यहाँ पर अपराधी जो होता है वह कैसे आता है, इस बात को लेकर लोग जो हैं सवाल खड़ा करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड में साफ लिखा हुआ रहता है कि रात को 9 बजे के बाद किन्हीं लोगों का यहाँ पर आना मना है। अब यहाँ पर आर्मी के ऑफिसर अपने महिला मित्र के साथ में कैसे जाते हैं इस बात को भी जानकारी लेना जरूरी बन जाता है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आर्मी ऑफिसर को यह बात का पता नहीं होगा या उनको ऐसा लगा होगा कि हम आर्मी के जवानों से सुरक्षित हैं, इस वजह से मेरे साथ में किसी तरह का घटना नहीं हो सकता है, या तो और भी कोई बात हो सकता है। अब इस बात का पुष्टि कुछ दिन में हो ही जाएगा और इस विषय पर सरकार से लेकर विपक्ष के नेता भी जोर शोर से लगे हुए हैं और आशा है कि और जो 4 अपराधी फरार है वह भी पकड़ा जाएगा। अब यह तो सरकार के हाथों में है कि इन 6 अपराधियों को कौन सा सजा मिलता है। खैर, आप लोग इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।